बच्चों आज हम क्वेश्चन 3.21 को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन को रीड आउट भी कर देता हूँ, ये आपके बुक में कैसे दे रखा है वो भी अपन समझेंगे। थोड़ा सा अजीब सा बना है ना डायग्राम, थोड़ा स्लोप वाला बना है, सीधा है वैसे डायग्राम देखने को मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, किसी 0.5 ओम प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के एक संभरण से चित्र 3.32 में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। कुछ इस तरीके का, यहाँ पर एक बैटरी सोर्स मान लीजिए, इस तरफ एक बैटरी मान लो, उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो इसको प्लस मान लेना, इसको माइनस मान लेना, ऐसा कुछ कर लेना। और बोल रहे हैं कि ये पूरी श्रेणी जो है वो अनंत प्रतिरोधों वाली है। कैसी है? अनंत प्रतिरोधों वाली है। और आपको क्या ज्ञात करना है, ये बैटरी जो है वो इनको कितनी धारा सप्लाई कर रही है, टोटल धारा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस तरीके का सवाल हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर हम हर एक रेजिस्टेंस के लिए काम करना चालू करते हैं। तो हमने बोला कि अनंत प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान भैया अगर उस अनंत प्रतिरोधों में से 2 या 3 प्रतिरोधों को बाहर भी निकाल लोगे ना, तो तुल्य प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी सागर से 3 लोटे पानी बाहर निकाल लिए, बताओ उसकी गहराई पे कोई फर्क पड़ेगा? चांस ही नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही है। तो ये बोले कि यहां से देखोगे तो भी ये अनंत है, यहां से देखूं तो भी ये अनंत है, और अगर यहां से देखूं तो भी ये अनंत है। ठीक है, तो मैं कम से कम लोटा पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम कितना लोटा निकालूं कि किसी को पता ही ना चले कि मैंने कुछ निकाला है पानी। तुमने बोला इन 3 प्रतिरोधों को छोड़ दो। ठीक है, क्यों छोड़ो? क्योंकि आप देखेंगे कि ये सीरीज रिपीट हो रही है, ऐसे की ऐसे आगे देखोगे तो ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तुमने बोला इन 3 को छोड़ दो, बच्चे भी इधर से भी देखोगे ना, आप इसको हटा दो और इधर से देखो, यू इस तरफ वाले को, ये भी क्या है? अनंत ही है। तो चाहे प्रतिरोध यहां से नापो तो भी अनंत का ही प्रतिरोध आएगा, और चाहे यहां से नापो तो भी अनंत वाली श्रेणी का ही प्रतिरोध आएगा। ध्यान में रखना। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने बोला कि इसको काट दो, इसको काट दो, इन सभी प्रतिरोधों को हटा दो और इनकी जगह एक प्रतिरोध लगा दो, और उस प्रतिरोध का मान उतना ही होना चाहिए जितना कि अनंत पदों की श्रेणी का होना चाहिए, मतलब परिणामी प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इनका मान किसके बराबर? परिणामी प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। हमने हमारे सॉल्यूशन के लिए मान लिया कि जो परिणामी प्रतिरोध है आर इक्वलेंट, उसे मैं मान के चल रहा हूं एक्स। तो अगर यहां से नापोगे तुल्य प्रतिरोध तो भी एक्स ही है, और अगर यहां से नापोगे तो भी एक्स ही है। ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए और यहां से इसको पूरे को कट कर लिया और कट करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका प्रतिरोध x है, और वास्तविकता में x ही परिणामी प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, फिर और क्या है? तो अब ये वाला सीरीज जोड़ दो, यहां पर एक प्रतिरोध है ना, और फिर यहां एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहां है। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज सप्लाई प्लस और माइनस मान लो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, और ये x है। ठीक, चलो इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को किस में है? समांतर क्रम में है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को a और इस वाले को b मानूं, तो आर ए बी अगर देखा जाता ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो क्या होता? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ऐसा ही लिखते ना, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू x है, x को मल्टीप्लाई करो 1 से, x ही आना है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस 1। सॉल्व हो गया। चलो अब इन दोनों को हटाओ और इन दोनों की जगह एक और प्रतिरोध लगा दो। चलो, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया था हमने, ये ऐसा ऐसा ऐसा, फाइनली ये बना, और यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर हुआ? चलो, तो ये कितना आएगा वो देखो। तो यहां पर 1 ओम है, यहां पर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, और यहां 1 ओम है। फिर
आपको क्या ज्ञात करना है भाई, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये वाला, ये इस तरफ वाला, ठीक है। तो हमने बोला अगर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते तो क्या होता, ये श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बोला श्रेणी क्रम में तो जोड़ेंगे, तो हमने बोला 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस वापस से क्या होगा 1, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में जोड़ना ही तो था। चलो क्या आएगा भाई, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 1, फिर ये 2 हो जाएगा, क्या इन दोनों को हटा दिया और मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, x प्लस 1 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 1 से। डन हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए, ये होगा x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, x प्लस 1। अब थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात है कि R इक्विवेलेंट है कितना, हमने पहले बोला था x, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो देखो ये तो 3x हुआ और ये 3 हो गया। चलो सॉल्व करो इस चीज को, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। डन। चलिए सॉल्व करते हैं, इन सभी को इधर लेकर के आए, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही बैठेगा। चलिए कहीं गलती की है मेरे को लग रहा है, हाँ इधर देखो एलसीएम में ये गलती की है, ये प्लस 1 कहाँ से आया, प्लस 1 नहीं आएगा तो ये 2 ही रहेगा, तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। चलो देखो ये कितना बैठ रहा है, ये कुछ ऐसा बैठ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 0, और हमें x चाहिए, परिणामी प्रतिरोध पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बहुत सिंपल है, देखो क्या तरीका है। हमने बोला श्रीधराचार्य सूत्र से हम कुछ बोल सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा ही होगा क्या। चलो b क्या होता है, तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तुलना करो, a की जगह तो 1, b की जगह माइनस का 2 और c की जगह भी माइनस का 2 है, तो b की जगह माइनस तो है ही और ये माइनस का 2 और, ठीक है, प्लस माइनस लगाओ, क्या होगा b स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू देखो 1 और c की वैल्यू देखो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। देखो भाई ये तो प्लस हो गया, प्लस माइनस इधर देखो 4 इधर से, ये कितना हो जाएगा 8, 8 and 4 12, अरे तो प्लस हो जाएगा ना। चलो तो इसको अपन ने लिखा 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है, ये देखो ये क्यों किया वो भी बता दूंगा। डन हुआ। चलिए यहाँ से देखो 2 प्लस माइनस 4 को अगर बाहर निकालो तो यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, क्या √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट 2, डिवाइड लगाओ 2 का इसमें भी और 2 का इसमें भी, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ 1 प्लस माइनस √3 ओम, इतना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा समझना है, या तो हम प्लस का साइन लेंगे या नेगेटिव साइन लेंगे। अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3, सॉल्व करो, √3 कितना होता है 1.732, 1.732 कैलकुलेट करोगे तो 0.732 आएगा, वो भी माइनस का, वो भी कैसा माइनस का। बताओ रेजिस्टेंस माइनस का होता है क्या, नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर फाइनल बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट जो है ना वो प्लस के साइन से आना चाहिए, 1 प्लस √3 से, और 1 तो ऐसा कैसा, √3 की वैल्यू 1.732, दैट इज 2.732 ओम, दैट इज द R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब गौर कीजिए, हमें धारा I कैलकुलेट करनी है, आपको EMF दे रखा है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू होता है EMF डिवाइडेड बाय बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध।
ई की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय बाह्य प्रतिरोध कितना है 2.732 आंतरिक प्रतिरोध 0.5 सॉल्व कीजिएगा और एम्पियर लगा दीजिएगा। हैंस सॉल्व्ड हैंस प्रूव्ड, खत्म हो गया सवाल। पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।